हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। तो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी किस्वा की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि हमने आउटडोर रखी थी जी। तो सबसे पहले हम सुबह उठे हैं और मैंने किस्वा को नहला धुला के अंदर वाले जो उसके कपड़े थे वो पहना दिए। ऊपर वाले नहीं इसलिए पहनाए क्योंकि वो जल्दी गंदे कर देती है। अपने कपड़े मैंने यहाँ पर रेडी रख लिए थे, आदिल जी के भी कपड़े रेडी थे। मैंने कहा जी तैयार हो जाते हैं। मैंने भी बात ले लिया था। रूम हुआ था बहुत ज़्यादा मैसी, जिसके ऊपर मैंने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। दिल जी जो ब्लैक कैमरे से बाहर नहीं निकले थे, इनको लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड और कह रहे थे कि जी मुझे तो 5 मिनट लगेंगे तैयार होने में, आपको ज़्यादा टाइम लगता है, आप जब तक तैयार हो जाएं तो मैं फिर 5 मिनट्स में रेडी हो जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ पर किस्वा ने मेरी फेस पाउडर वाली किट तोड़ दी थी। मैंने कहा चलो खैर है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। अच्छा, कपड़े मैंने अपने बिल्कुल डन कर लिए थे, बिल्कुल प्रेस वगैरह कर लिए थे, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना मेकअप कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था और ड्रेस चेंज करने के बाद मेरी हेयर स्टाइलिंग रह गई थी और कुछ ज्वेलरी वगैरह डिसाइड करनी थी क्योंकि मैंने आज कुछ लाइट सा ही पहना था, इतना हैवी कुछ नहीं पहना था। इस वजह से मैंने कहा जी यहाँ पर मैं थोड़ी सी शौकियाँ मारते हुए अपनी नेल पेंट की। अच्छा, यहाँ पर आदिल जी ऊपर से फटाफट से नाश्ता ले आए थे, कहते हैं जी कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, टाइम बहुत है जाने में, तो बीच में रास्ते में हमें भूख लग जाएगी, नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अच्छा, हम ऊपर आ गए थे। आदिल जी ने पहले डिसाइड किया जी मैं शलवार कमीज़ पहनूंगा। उन्होंने जी शलवार कमीज़ पहन के अपनी तरफ से रेडी हो गए थे। फिर उनको आइडिया आया, कहते नहीं यार ये नहीं इतनी अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने कहा जी आप पैंट शर्ट पहन लें, वो अच्छी लगेगी। तो वो भी दूसरी चॉइस, दूसरा ऑप्शन इनके पास पैंट शर्ट भी था। फिर उन्होंने नीचे आए तो उन्होंने डिसाइड किया जी पैंट शर्ट प्रेस करते हैं और वो पहनते हैं, क्योंकि मैं तो रेडी हो चुकी थी बिल्कुल डन। और किस्वा को नीचे आके मैंने ऊपर वाली ड्रेसेस पहना दी थी। ये मेरा पप्पू सा प्यारा सा बच्चा तैयार हो चुका था और ये जो सा इतनी देर में खेल रही थी। इसकी जैकेट जो सी है वो नानों की तरफ से थी, उन्होंने कहा था जैकेट मैंने ली हुई है तो वो मैं लेके आऊँगी। यहाँ पर जी ये तैयार तो होगी थी, उसके बाद इसको मस्तियाँ याद आ रही थी कि मैं यहाँ पर भी देखूँगी ये क्या है वो क्या है। अभी ये नीचे से स्ट्रेटनर खींच के निकाल देगी तो मेरे दिल को पड़ गए थे होल और मैंने इसको पकड़ के उठा के गोद में उठा लिया था। जी हम बिल्कुल रेडी हो गए थे। आदिल जी की भी लुक फुल देख सकते हैं आप, मैं भी फुल रेडी हो चुकी थी, तो हम ऊपर से मिल मिला के आ चुके थे। ये जी हम आ चुके हैं जॉयलैंड में। जी फाइनली हम यहाँ पर पहुँच आए थे और यहाँ पर पहुँचते-पहुँचते किस्वा मैडम तो सो चुकी थी और अभी तक बाकी के गेस्ट हमारे अभी तक पहुँचे नहीं थे। तो हमने कहा चलो जब तक हम यहाँ पर टिकट वगैरह ही पूछ लेते हैं अंदर एंट्रेंस की। हालांकि हमने अंदर नहीं जाना था, हमने एक्चुअली यहाँ पर बाहर ही एक होटल बुक किया हुआ था। हमने कहा था वहाँ जाएंगे और खाना शाना खाएँगे और इन्जॉय करेंगे, साथ केक कट भी हो जाएगा, सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। तो वैसे ही टाइम पास के लिए आदिल जी कहते हैं मैं जाता हूँ और पूछ के आता हूँ कि भाई टिकट वगैरह क्या हिसाब है इसका और क्या सीन है टाइम पास के लिए। तो ये वहाँ पर गए हैं और अब पता कर रहे हो कि इसमें मैडम सुकून से बाबा की गोदी में सोई हुई हैं। जी, तो यहाँ पर हमें पता चला कि हम गलत साइड आ चुके हैं। हम क्योंकि पार्क वाली साइड पे आ गए थे, बिल्कुल फ्रंट गेट पे, और उन्होंने कहा है जी इस पार्क की बैक साइड पे यानी कि पिछली वाली साइड पे आपने जाना है और वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिर हमें यहाँ पर एक मसला हो गया था क्योंकि हमने अपनी बाइक यहीं पे पार्क की थी, तो हमें फिर पैदल ही चल के जाना पड़ा, वॉक करके। हमने कहा चलें जी खैर एंजॉयमेंट भी हो जाएगी, साथ जो सा है मेरा व्लॉग भी स्टार्ट रहेगा और हम पहुँच भी जाएंगे। जी, तो फाइनली हम रेस्टोरेंट में आ चुके थे। अच्छा, ये हमने जो रेस्टोरेंट बुक किया था वो था लिवान और उसकी हमने टॉप जो रूफ़ है वो वाली बुक की हुई थी और ये नीचे भी सेटअप इनका काफ़ी अच्छा बना।
अच्छा, तो यहाँ पर इनका सेटअप अभी स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, नीचे जो-सा है वो में भी किसी ने इवेंट के लिए रेडी करवाया हुआ था। हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, हम पहले गए हैं, हमने कहा पहले सब गेस्ट आ जाएँ तो एक साथ ही ऊपर चलते हैं। हम इधर बाहर ही बैठ गए थे, ये भी सेटअप इनका अच्छा था। फिर मैनेजर आए, उन्होंने पूछा आपकी बुकिंग, मैंने बताया उनको हाँ जी इस तरह। वो कहते हैं जी आप आ जाएँ, आप ऊपर आपने बुकिंग की हुई थी तो ईज़ी होके बैठ जाओ ऊपर ही। तो अभी कोई भी रेस्टोरेंट में था ही नहीं इस टाइम पे, हम जल्दी आ गए थे। हम इस वजह से ही आए थे कि भई ईज़िली हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें और ना ज़्यादा गैदरिंग वगैरह हो तो बंदा ईज़िली कंफर्टेबल नहीं होता। तो जी हम यहाँ पर आ चुके थे, ये आप देखिए फाइनल इनकी जो बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ था ऊपर भी। और इतना अच्छा जो-सा इनका स्टाफ था, बहुत कोऑपरेटिव था और बहुत ही अच्छी नेचर वाले थे सब। और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें जो-सा है डील किया। हम यहाँ पर बैठ गए थे थोड़ी देर, मैंने वीडियो वगैरह शूट की, अपनी पिक्स वगैरह बनाई। जब तक गेस्ट्स का हम वेट कर रहे थे, मेरी सिस्टर भी आ रही थी, जो बड़ी सिस्टर है मैरिड है, उन्होंने भी आना था और छोटी सिस्टर और मम्मा वगैरह ने भी आना था। वो उनको हम कॉल्स कर रहे थे कि कब तक पहुँचेंगे, आ जाएँ तो फिर हम डे लाइट में ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जी ये मेरी मामा है क्यूटू सी प्यारी सी, ये भी आ चुकी थी। ये जो है किस्वा भी सो के उठ चुकी थी बाबा की गोदी में, माशाल्लाह बहुत ही हैप्पी थी मेरी बेटी। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे भैयू हैं, बहनोई हैं, ये जी इनकी बेटी है, साथ मेरी सिस बैठी हुई थी। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये जो-सा है इत्तेफ़ाक से हमने बताया नहीं था, ये भी चेन पहन के आई हुई थी, से ये हिप हॉप बनी हुई थी और मैंने किस्वा को भी चेन वगैरह पहना दी थी। और ये देखिए किस्वा की लुक भी। अच्छा, ये इतनी खुश हो रही थी ना जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कि भई बहुत हैप्पी हुई हुई थी। जी, तो गाइज़ यहाँ पर हमने फाइनली जैकेट निकाली थी। ये जी इसको गिफ्ट मिला है किस्वा इसको फ्रॉम नानो। थैंक यू नानो फ्रॉम किस्वा। अच्छा जी, ये आ गया जी केक मेरी प्यारी सी क्यूटू सी बेटी का। अच्छा माशाल्लाह अब तो बड़ी हो गई है, ये इसकी बहुत छोटे होते हुए एक पिक है। यहाँ पर हम रेडी हो रहे थे कि जी केक कट करना है, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन डिसाइड करते कि हमने कौन सी साइड खड़े होके हमने जोन सा है कौन सा व्यू अच्छा है जहाँ पर हम केक कट करें। तो ये कुछ मैंने क्लिप्स ले लिए थे केक के अलहदा से और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था फाइनली कि हमने कौन से व्यू पे खड़े होके केक कट करना है। तो उसके बाद हमने अब किया था केक कट। जी, तो यहाँ पर नानो अपनी नवासी के साथ लगी हुई थी, उसको चला रही थी, कहती हैं चलो आओ जी थोड़ी-सी वॉक कर ले। ये जी मेरा गोला फिर से आ गया है, ये मेरा गोला हैरान हुआ था, असल में ये सो गई थी और उसके बाद उठी। अब यहाँ पर ये भी फ्रेश हो गई थी, हमने कहा चलें जी आप भी वॉक कर लें, तो फिर हमने इसको थोड़ी-सी वॉक जी, तो यहाँ पर हमने पिक्स बनानी स्टार्ट कर दी थी, हमने कहा चलो जी थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेते हैं, ये भी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो किस्वा ने हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं, ये इसके खालू ने इसको दिए हैं और इतने मज़े से इस चेयर पे बैठ गई है और मैंने कहा थैंक गॉड ये चेयर पड़ी हुई थी जिस पे ये आराम से बैठ गई है, वरना तो इसने बहुत तंग करना था। अच्छा जी, ये आ गई है मिर्हा अपनी मामू की गोद में। अच्छा, ये जो सी है ना बहुत शाय है, ये जाती नहीं है, पर ये जो सा है ना इतने प्यार से उन्होंने उठाया और चली गई आराम से और इतना इंजॉय कर रही थी ये भी। ये जी मेरे बहनोई हैं, भैयू और साथ है मामा, यानी कि इन बच्चों की नानो और हमारी मामा। अच्छा जी, ये कुछ व्यू है, ये जो भाई हैं इन्होंने भी टिकटॉक्स बनाई थी थोड़ी और वीडियोस बनाई थी, तो मैंने कहा वो भी क्लिप्स बीच में ऐड कर दूँ ताकि आप भी देखें। ये जो सा है एंजॉय कर रहे थे फुल, सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। मैंने सारे जो से हैं आपके साथ सारी वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये जी आ गई मम्मा, ये जो है मम्मा बनवा नहीं रही थी असल में, तो कहती हैं कि बस छोड़ो आप लोग बनाओ वीडियोज़ अपनी। मैंने कहा नहीं आप भी आए, आपके बगैर तो सब कुछ अधूरा होता है। अच्छा, यहाँ पर किस्वा ने शोर शराबा डाल दिया कि जी मुझे केक आप लोगों ने कट करवा के रख दिया है, तो मुझे नहीं आपने दिया, मुझे भी दें। तो फिर उसको कट करके हमने केक खिलाना शुरू कर दिया। हमने कहा जी और हमारे पास तो कोई काम नहीं है। इतना इसने रोला डाला, इतना इसने रोला डाला कि हमने फाइनली इसको कट करके केक दे दिया। वो कह रही होगी मेरी बर्थडे है और मुझे इन लोगों ने केक नहीं खिलाया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर उसके बाद किस्वा आराम से अपने बाबा की गोद में एन्जॉय कर रही थी, तो मैंने तब तक अपनी थोड़ी-सी पिक्स वगैरह बना ली। और आपको पता है जब सिस्टर्स इकट्ठी हो जाती हैं ना, फिर ढेर सारी बातें और ढेर सारी पिक्चर्स और वीडियोज़, और ख़ास तौर पे जब बाहर किसी आउटिंग वाली जगह पे चले जाओ, तो ओह माय गॉड!
बंदा कहता है ऐसे भी पिक बना ले, ऐसे भी बना ले, ऐसे भी बना ले। अच्छा फाइनली बात आ गई थी गिफ्ट्स देने की। यहाँ पर हमने किस्वा को बिठा दिया था चेयर पे। अच्छा ये आराम से सुकून से बैठी हुई थी, आसमान को इतने शौक से देख रही थी। ऊपर असल में ना लाइटनिंग भी हुई थी ना, तो उसको भी शौक से देख रही थी क्योंकि शाम हो रही थी, उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी थी। उसको भी ये ना बहुत शौक से देख रही थी। और ये इसके बाबा बार बार इसको सीधा बिठा रहे थे कि कहीं ये नीचे ही ना निकल जाए। ये भी बड़ा डर होता है ना, क्योंकि ये टांगे हिला रही थी तो हमें यही डर था कि यहाँ से आराम से नीचे से ही ना निकल जाए। तो यहाँ पर सारे गिफ्ट्स हमने दे दिए थे, वो तो मैं घर जाके अनबॉक्सिंग करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने उनसे स्टाफ से बात की, उन्होंने हमें अंदर शिफ्ट करवा दिया था। ये जी मेरे हस्बैंड ये बनवा नहीं रहे थे अपनी वीडियो, मैंने कहा यहाँ पर खड़े हो जाए, आराम से यादगार रहती है, थोड़ी-सी वीडियो बनवा लें। अच्छा जी, फाइनली आ गया था हमारा डिनर। तो खाना देख के किस-किस के मुँह में पानी आया जी? बताएँ कमेंट बॉक्स में। अच्छा जी, ये था मटका बिरयानी हमने मँगाई थी, साथ हमने ऑर्डर किए थे कबाब, साथ तवा फ्राई चिकन और साथ कढ़ाई, ठीक है? ये हमने चीज़ें ऑर्डर की थी और यकीन माने बहुत ही मज़े की थी। और यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है वो इसको मटका बिरयानी को ओपन कर रही थी, कहती है जी चले जी इसकी भी वीडियो मेरी बनाए, मैं इसको ओपन करती हूँ। और उसके बाद हम सब वेट कर रहे थे कि ये खुले और हम डाल के खाएँ। और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी कि आप लाज़मी इस रेस्टोरेंट में भी जाइएगा, विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा, यानी कि हर चीज़ का टेस्ट अपनी-अपनी जगह बहुत ही अच्छा था। तो ये तो बहुत ही यादगार जो लम्हे होते हैं ना, उनमें से एक लम्हा हमारे लिए बन गया था कि पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई। और आपको पता है बहुत कम कम ऐसे जो से इवेंट्स या ऐसे वो आते हैं मौके जिस पर हम लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। आपको पता है वैसे तो आजकल हर कोई इतना मसरूफ़ है ना, कोई भी इस तरह से इकट्ठा बैठने के लिए स्पेशली आने को प्रेफर नहीं करता। तो यही मौके होते हैं छोटे छोटे जिसमें जो सा है लोग एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं। अच्छा यहाँ पर किस्वा को हमने गोल्डन मैन से मिलवाया और हमने कहा कि जी इसकी बर्थडे है। ख़ास तौर पे किस्वा की खाला को इन चीज़ों का बहुत शौक है, तो छोटी खाला जो किस्वा की उसने कहा जी नहीं नहीं यहाँ पर आए और मेरी जो ये भांजी है इसके लिए आप ज़रूर एक जो सा हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गा दें, तो वो आप सुने ज़रा। इसकी बर्थडे है, इसको हैप्पी बर्थडे कह दे। हैप्पी बर्थडे कैसे? यस। हैप्पी बर्थडे टू यू। किस्वा। इसवा यस। इसवा हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फुल डे एंजॉयमेंट के बाद बारी आ गई थी घर वापस आने की। हो गई थी रात और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इतनी ठंड में हम किस तरह जाएंगे। पर शुक्र है कि हम लोग जल्दी और खैर खैरियत से हम घर पहुंच आए थे। यहाँ पर किस्वा अपनी नानों से और मेरे हस्बैंड अपनी सासू माँ से और मैं अपनी मामा से मिल चुकी थी। मामा के दोनों दामाद एक दूसरे से मिलते हुए यहाँ पर मेरी शहजादी प्यारी सी कोलू मोलू सी जो सी है मीरू यानी कि मेरी भांजी, उससे मिला हमने। अपनी सिस्टर्स को अल्लाह हाफिज़ किया और उसके बाद हम चल पड़े थे यहाँ से घर की तरफ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि जी बहुत सन्नाटा सा खामोशी सी आ गई, यहाँ पर आप मोबाइल को साइड कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। वापस हम घर आ गए थे। ये जी मैडम सो गई थी रास्ते में और घर आकर ये लिटाया ही अभी इसको। और ये मैडम उठ के देख रही थी कि जी घर आ गई है, चलो जी उठ जाओ। अच्छा रूम इतना मैसी हुआ था ना, मैंने जाते हुए तो ज़रा सी भी सफाई नहीं की थी, जो कि मैंने आपको बताया था। एक चीज़ भी नहीं हिलाई। तो फिर वापस आई थी तो मैंने सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और फिर रूम को साफ़ कर दिया था। अच्छा जी, ये जी पूरा रूम आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तो उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह लेके हमने जी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करनी थी। तो
मेरे हस्बैंड ने कहा जी अनबॉक्सिंग करनी है तो वो आपने ऊपर बैठ के ही करनी है ताकि मम्मा वगैरह भी सब देख लें क्या गिफ्ट्स वगैरह आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। हम ऊपर चले गए थे और यहाँ पर हम गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जैसे आपको पता है किस्वा की नानों की तरफ से है थैंक यू। ये जी किस्वा के खालू की तरफ से है थैंक यू भैयू इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ये जी एक येलो कलर का ड्रेस था किस्वा का और एक ये चॉकलेटी से कलर का है। दोनों ड्रेस बहुत बहुत प्यारे हैं थैंक यू भैयू। आप लोग आए इतना ही काफ़ी था बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी नेक्स्ट गिफ्ट जो सा है वो है मेरी सिस्टर की तरफ से बड़ी सिस्टर की तरफ से। ये उन्होंने ड्रेस दिया था और बहुत प्यारा था ड्रेस। थैंक यू आयशा भी इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। अच्छा इसके साथ जो सा मैंने इसको ओपन किया इसके अंदर एक इतनी प्यारी सी क्यूटो सी रिंग और ये बैंगल्स भी थी और ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं थैंक यू सो मच। अच्छा जी नेक्स्ट बारी आ जाती है मामा की। अच्छा मामा ने मुझे जो से है ये ड्रेस दिए थे। अच्छा फर्स्ट ड्रेस ये है येलो कलर का और येलो और ग्रे कलर का बहुत प्यारा ड्रेस था। और ये सेकंड ड्रेस है पिंक एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन और बहुत बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच मम्मा इतने अच्छे गिफ्ट्स देने के लिए। सब ने बहुत अच्छे दिए। थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे और कमेंट कर दे। अल्लाह हाफिज़।